मानव किस दोराहे पे खड़ा है, क्यों अपने सर्वनाश को निमंत्रण दे रहा है, वो भी एक ऐसी चीज का मुखौटा लगाकर जिसे धर्म बोला गया है। धर्म का मुखौटा काम अधर्म के कितना बड़ा संसार का आश्चर्य, इससे बड़ा हो ही नहीं सकता। लोग 7 आश्चर्य की बात करते हैं, लेकिन इस आश्चर्य को अपन क्या कहेंगे। किस तरह एक दूसरे की गर्दन काटने पर आमादा हैं लोग, धर्मों के परिवर्तन के लिए आमादा हैं लोग, अपने अपने धर्म की वकालत करते हैं लोग, ये इनके प्रकार इन धर्म परिवर्तन के लिए तैयार रहते हैं लोग। कैसा तांडव ये है, जबकि धर्म का तो कोई विस्तार इस तरह से है नहीं। धर्म तो केवल व्यक्तिगत मामला है। आपने इस्लाम का अभ्युदय देखा होगा। इससे पहले संसार में मोहम्मद साहब से पहले कहीं इस्लाम की बात नहीं थी। किस तरह से वो उस कुरान के ऊपर खड़ा हुआ वो इमारत किस प्रकार से अन्याय और इस्लाम अतवाद की शिकार चढ़ गया। वहाँ सूफी संतों का कितना संस्कार हुआ। कई संतों को तो पत्थरों से पीट पीट कर नृशंस हत्या की गई। क्या ये सब चीज़ें मनुष्य के कल्याण के लिए हैं? मानवता पर जो चलने वाला है पंथ है, वही सच्चा धर्म है। या चाहे ईसाई हों, किस तरह ईसा मसीह की हत्या हुई, सुकरात की हत्या हुई। बांग्लादेश के हाल देखो, किस तरह से हिंदू अल्पसंख्यकों पर किस तरह का अत्याचार अनाचार चल रहा है। कोई भी तो बोलने वाला नहीं है भारतवर्ष में। जो लोग केवल धर्म की अफीम जनता को सूंघा कर शासन करते हैं, वो बांग्लादेश पर कुछ भी नहीं बोलते। उन्हें अपनी केवल राजनीति का ही आनंद लेना है, उसी से अपनी कुर्सी को बचाना है। इसलिए हे भारत की जनता, आप लोग जागिए, अपना कल्याण स्वयं करिए। धर्म कहीं किसी पिटारी में नहीं है, धर्म को कहीं बांधा नहीं जा सकता। धर्म तो आपके आचरण पर ही निर्भर करता है। आपका आचरण कैसा है, बस यही धर्म की माया है। बाकी संसार में लोग आते हैं एक ही तरह से और जाते हैं उसी तरह से, एक ही तरह से। फिर ये अलग अलग पंथों की माया क्या है। मैं बांग्लादेश में जो हो रहा है उसकी घोर निंदा करते हैं हम अपनी यूट्यूब देश प्रदेश मानव दर्शन से। और आप लोगों को अगर ये बात हमारी अच्छी लगती है कि भारत सरकार को अवश्य उसमें दखलंदाजी करना चाहिए, अपना विरोध दर्शाना चाहिए। और अमेरिका जो विश्व चौधरी बनने की कोशिश कर में लगे रहते हैं, वो भी चुप क्यों हैं इस मामले पर। ये ईसाई लोग भी अपने ही धर्मांतरण के लिए बड़े ही तैयार रहते हैं। आप देखते होंगे वनवासियों पर, गरीबों पर अच्छे स्कूल खोल के प्रेम, बस उनका हथियार अलग तरह का है। वो प्रेम से धर्मांतरण करते हैं और इस्लाम में बलात् धर्मांतरण को बहुत ज़्यादा मान्यता दी। क्योंकि जो राजा लोग थे ना, उनको तो एक संघ बनाना होता है। जब इस्लाम आया तो राजाओं के हाथ में एक हथियार आ गया, क्यों न सबको मुसलमान बना दिया जाए, फिर शासन किया जाए। शासन करने के लिए एकता की, एक संघ की ज़रूरत होती है। वो शासकों ने इस धर्म के हथियार को अपनाकर उसको अपनी सत्ता का केंद्र बनाया। वहाँ से उठा बवंडर भारत तक चला आया और भारत में सल्तनत की स्थापना हुई और नृशंस हत्याएं हुई, डरा के धमका के लोभ से, और इस्लाम का विस्तार हुआ। आज यहाँ पर भी हिंदुस्तान में हिंदू अतवाद की आंधी चल रही है। हर तरह से मुसलमानों को डरा धमकाया जा रहा है। पर एक लोग ये नहीं सोचते, न कोई बुद्धिजीवी सोचता है, न जनता सोचती है
कि वहाँ भी शासक ही अत्याचारी थे, औरंगजेब ही अत्याचारी था। उसके जो अन्य जो मुसलमान लोग थे, जो इस्लाम के मुल्ला मौलवी थे, वो लोग ही धर्मांतरण में थे। आज भी इसी तरह है। आज भी जो बड़े लोग हैं वही इस धर्मांतरण में लगे हैं, और यहाँ पर भी हमारी सत्ता भी इसी तरह की बात करती है। प्रेम से धर्म का हिंसा से क्या संबंध हो सकता है? अनाचार से क्या संबंध हो सकता है? धर्म तो प्रेम और हृदय की बात है, विश्वास की बात है, ईमानदारी की बात है, मनुष्य के प्रति समर्पण की बात है। मनुष्य क्या, जीव जंतु, पेड़ पौधे, सबके प्रति समर्पण की बात है। एक देखो, अफगानिस्तान में कुछ दिन पहले बुद्ध की पत्थर पर उकेरी गई प्रतिमाओं को भी तोड़ दिया गया। ये क्या धर्म है? इससे कौन सा कल्याण होने वाला है? लोगों को सोचना चाहिए, जनता को। अब आज विज्ञान के युग में और संचार के युग में सभी चीज़ों को पढ़ना चाहिए, अपनी आँखों को खोलना चाहिए, जिससे उन्हें बृहद दर्शन का पता लगे कि ये सब कुछ जो सौदेबाजी, राजनीतिक सौदेबाजी के लिए ये सब कुछ चल रहा है। बाकी धर्म का कोई इससे लेना देना, किसी धर्म का सत्ता से भी कोई लेना देना नहीं है। धर्म आपका केवल व्यक्तिगत मामला है। आप अकेले आते हो, आप अकेले जाते हो, जो कुछ कर्मों की गठरी तुम्हारी यहाँ बांध के ले जाते हो, बस उसी का आदान प्रदान चलता रहता है। आते रहते हो, जाते रहते हो, चले जाते हो। इस्लाम में इस धारणा को कि कोई पुनर्जन्म होता ही नहीं, आत्मा श्रेष्ठ में सो जाती है, और वो मान्यता है, वो हो सकती है अलग अलग मान्यता है। इसलिए धर्म पर तो कटाक्ष करना ही नहीं। धर्म कोई व्यवस्था ही नहीं है। धर्म तो केवल अब इन लोगों ने सत्ता के लिए इसको अपने चंगुल में ले लिया है, मनुष्य को चंगुल में ले लिया। धर्म का भय दिखाते हैं और अपना राज करते हैं। अब बांग्लादेश में हिंदू रहें या मुसलमान रहें, शासकों को क्या है? क्यों अनाचार किया जा रहा है? क्यों हिंदुओं पर अत्याचार करके क्यों उन्हें मुसलमान बनने के लिए प्रेरित किया जाता है? या ये किसी दिन ये जो धर्मांतरण होता है फिर दोबारा से धरती पे होते ही रहेंगे। कितने धर्म आए, कितने चले गए, मनुष्य वहीं का वहीं है, सृष्टि वहीं की वहीं है। क्योंकि असली अस्तित्व तो इसी का है, यही सत्य है और यही सनातन। जय श्री कृष्ण। राम गोपाल सिनसिनवार, मैं देश प्रदेश मानव दर्शन से।